तो आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो क्या होगा ये, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय मोलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड लिगेंड्स। तो देखिए ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। अब ये गैस होती है वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये घिरा हुआ है किससे? लिगेंड से, सराउंडेड बाय मोलिक्यूल्स और आयंस, मतलब वो आयंस भी हो सकते हैं। तो ये देखो ये है क्लोरीन, क्लोरीन से घिरा हुआ है, और ये क्या है, ये अमोनिया NH3 अमोनिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लिगेंड से, आयन से, इनसे घिरा हुआ होता है। अब देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो के क्या हो गया? पोटाशियम। पोटाशियम के इसका सिंबल है। तो इसको, ये क्या होता है? पोटाशियम एक आयन होता है, पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, पॉजिटिव आयन्स होता है। इसमें 4 आयन्स लगे हैं और पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? Fe आयरन, ठीक है। और ये क्या है? साइनाइड। साइनाइड क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, ठीक है, साइनाइड। और इसमें 6 आयन्स लगे हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसमें लिगेंड्स क्या हो गया? Cn आयन, ठीक है, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी को डिक्टेट करता है, ठीक है। और इसके साथ जो बाइंड होता है, सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा इसमें? Fe, सेंट्रल एटम हो गया हमारा Fe। और ये क्या हो गया हमारा? साइनाइड लिगेंड्स, लिगेंड्स, ठीक है, जो उसके साथ बाइंड होता है सेंट्रल एटम के साथ। ये 6 क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर हो गया। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल एटम हो गया हमारा Fe, सेंट्रल एटम। और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये ऐसे स्पेयर की शेप में आएगा तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, कितना इजी है इसको समझना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जो सेंट्रल, जिसमें सेंट्रल एटम होता है वो लिगेंड्स से घिरा हुआ होता है। लिगेंड्स बोलते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी, तो उनसे घिरा हुआ होता है। जैसे Fe सेंट्रल एटम हो गया, ये इसके साथ जो बाइंड है वो लिगेंड्स हो गया। और जो ये नंबर है साइनाइड पे जो लगे हुए आयन्स, 6 आयन्स लगे हैं। साइनाइड एक पॉजिटिवली वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, और 6 आयन लगे हुए हैं इस पर। तो ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये पोटाशियम है के, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है पोटाशियम, और ये इस पे कितने आयन लगे हैं? 4। तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर आयन्स और मोलिक्यूल्स दैट बाइंड टू ए सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो लिगेंड से बाइंड होता है,
ठीक है, और मॉलिक्यूल्स आयोन इनसे सराउंडेड होता है, तो बस उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे ये है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसमें ये सेंट्रल एटम क्या हो गया, ये आयोन। सेंट्रल एटम गैस भी हो सकती है और मेटल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सेंट्रल एटम, और ये Cl2 क्लोरीन, ये क्या हो गया, लीजेंड्स मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन है। NH3 क्या हो गया, NH3 हो गया अमोनिया, ठीक है। और ये हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होते हैं, बाइंड होते हैं, उनको लिगेंड्स बोलते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो Fe क्या हो गया, आयरन है सेंट्रल एटम, और ये लिगेंड से घिरा हुआ है। साइनाइड क्या हो गया, साइनाइड होता क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन होता है, और ये साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं C and N के बीच में। और ये क्या हो गया हमारा, पोटेशियम के, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये 4 आयोन्स पोटेशियम के हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और 6 आयोन्स साइनाइड के हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, समझ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साइनाइड होता क्या है, साइनाइड होता क्या है, तो ये एक साइनाइड सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, साइनाइड क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है, और इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो साइनाइड का यूज़ प्लास्टिक वगैरह बनाने में, इन चीज़ों में भी यूज़ होता है। साइनाइड का यूज़ मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है। तो साइनाइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कलरलेस गैस भी हो सकता है, ठीक है। और साइनाइड ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और के होता है हमारा पोटेशियम, ये क्या होता है, के पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन होता है।